रोमन काउंटिंग। रोमन काउंटिंग सिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी कि रोमन काउंटिंग होती क्या है। जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उस काउंटिंग को कहते हैं अरेबिक न्यूमेरल्स। अरेबिक काउंटिंग या अरेबिक नंबर्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये इंडिया में यूज होती थी ये काउंटिंग, तो वहां के जितने भी अरब ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, इस काउंटिंग को यूज करते थे, डिफरेंट एरियाज में जाते थे, तो उनके जरिए ये काउंटिंग क्या हुई, पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुई। इस तरह से नंबर्स कहलाते हैं अरब न्यूमेरल्स या अरेबिक काउंटिंग। ठीक है, ये काउंटिंग वो काउंटिंग होती है जो हम रेगुलर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये वही काउंटिंग है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले भी एक काउंटिंग मौजूद थी दुनिया में जो क्या कहलाती थी, रोमन सिंबल्स या रोमन काउंटिंग। आज भी ये यूज होती है, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में इसका इस्तेमाल आज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसका यूज बहुत कम करते हैं। हम इसको यूज करते हैं, अरेबिक नंबर्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो काउंटिंग थी वो क्या थी, रोमन काउंटिंग थी। रोमन काउंटिंग में अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, और अल्फाबेट्स यूज करने के लिए डिफरेंट इनके तरीके थे जो ये यूज किया करते थे, और कुछ रूल्स थे जो इन पर इंप्लीमेंट होते थे, जिसकी वजह से क्या होती थी, काउंटिंग कंप्लीट होती थी, जिसकी मदद से काउंटिंग कंप्लीट होती थी। फॉर एग्जांपल 1 के लिए लेटर यूज होता है आई, 2 के लिए 2i। हर नंबर के लिए रोमन काउंटिंग में सेपरेट टर्म या सेपरेट सिंबल नहीं है, बल्कि वही कुछ अल्फाबेट्स हैं जो कि रिपीटेडली यूज किए जा रहे होते हैं और काउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो रही होती है। इसी तरह 1 के लिए 1i, 2 के लिए 2i, 3 के लिए 3i। ठीक है, 4 के लिए मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, रुक जाएंगे। अभी देखें 5 के लिए क्या है, v। 5 के लिए रोमन काउंटिंग में यूज होता है अल्फाबेट v। अब क्योंकि मेन वर्ड हमारे पास क्या होता है, ज्यादा जो इस्तेमाल में आ रहे होते हैं नंबर्स, वो क्या होते हैं, 1 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गए, इस तरह के नंबर्स 20 ये रिपीटेडली हमारे यूज में आ रहे होते हैं। इसलिए 5 का तो नंबर है, लेकिन 4 के लिए प्रॉपर नंबर रोमन काउंटिंग में नहीं है। जब हम फॉर एग्जांपल 5 में से माइनस करते हैं 1 तो आता है ना 4, ऐसा ही है। अब रोमन काउंटिंग में क्या तरीका है, किसी नंबर में से 1 को बैक साइड पर लिख देते हैं जो उनका रोमन काउंटिंग का 1 होता है, तो वो क्या कहलाता है, फॉर एग्जांपल 5 - 1 4। तो रोमन काउंटिंग में 4 किस तरह से लिखा जाता है, 5 लिखते हैं यानी v क्या होता है 5, और 5 के पहले i लिख देते हैं, और i किसको कंसीडर किया जाता है, 1 को। ठीक है, जब 5 से पहले 1 लिख देंगे तो इसका मतलब है कि क्या है, 4। ये इनका रूल है कुछ काउंटिंग के नंबर्स लिखने के लिए जो रोमन काउंटिंग में यूज किया जाता है। अगर इससे कुछ कम करना है तो पीछे की तरफ हम वो नंबर लिख देंगे, और अगर कुछ बढ़ाना है, मिसाल के तौर पर 5 के बाद हमें क्या चाहिए, 6, तो रोमन काउंटिंग में क्या है, 5 के साथ 1i लिख देंगे, 1i, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह 7 में क्या करेंगे, 5 के बाद 2i, यानी कि 1 और 2 मिला ये 2 हो गए, और ये 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 + 2 7 होता है। तो रोमन काउंटिंग में इन्होंने 7 लिखने का क्या रूल बनाया कि 5 के बाद 2i लिख देंगे, जो कि रोमन काउंटिंग का 1 होता है। 1i रोमन काउंटिंग का 1 होता है, तो 2i का मतलब क्या हो गया, रोमन काउंटिंग का 2। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, 7 को। ठीक है, इसी तरह 8 के लिए 5 के बाद 3i। ठीक है, 5 के बाद 3i लगा देंगे, 6 7 8, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, हमारी अरेबिक 8 को। ठीक है, अब आते हैं 9 को छोड़ दीजिए, आ जाते हैं पहले 10 पर। 10 किस तरह लिखा जाता है, x की तरह। जिस तरह हम अल्फाबेट यूज करते हैं x, तो ये x रोमन काउंटिंग में क्या कहलाता है, 10 कहलाता है। और फिर अभी जैसे आपको रूल बताया कि कुछ कम करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो इनका 1 है, रोमन काउंटिंग का 1 है, वो बैक साइड पर लिख दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वो 9 बन जाएगा। इसी तरह आपने स्टार्ट करनी है काउंटिंग, 10 तक तो मैंने बता दी। 10 के बाद फिर आपने किस तरह करनी है कॉपी में अपनी, 10 के बाद 1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 11, ये 2i लिख देंगे, यानी कि काउंटिंग का
ये क्या बना देगा 13 और 14 के लिए कौन सा रूल इंप्लीमेंट होगा यहाँ पर, पहले हमने 10 लिखा, 10 के बाद 4 लिख दिया जो कि क्या बन गया हमारा रोमन काउंटिंग का 14। अब हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे और यहाँ 5 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा 15। फिर 10 लिखेंगे 5 लिखेंगे और उसके बाद 1 i लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 16। 10 लिखेंगे 5 लिखेंगे 2 i लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 17। 10 लिखेंगे 5 लिखेंगे 3 i मेंशन करेंगे तो क्या बन जाएगा 18। इसी तरह 19 कैसे बनेगा 10 लिखेंगे और 9 लिख देंगे और 9 किस तरह लिखते हैं पहले i और फिर h तो ये क्या हो गया 19। 20 कैसे आएगा 20 लिखने के लिए 2x। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है 21 से 2x 1i 21 2x 2i 22 2x 3i 23 2x और 1i देन सिंबल जो हम 5 का यूज करते हैं 1i और 5 का जो सिंबल है ये क्या मेंशन करता है 4 तो ये क्या बन गया 24 2i 1v यानी कि 25 2x v और ये 1i यानी कि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 26 2x 1v 2i ये मिला के क्या बन जाएगा यानी कि ये हो गया 20 और ये हो गया 7 ये हो गया 20 और ये है 8 यानी कि 28 ये है 20 और ये है 9 यानी 29 और 30 के लिए फिर क्या करेंगे 3x लिख देंगे। इस तरह से आपने कॉलम्स बनाने हैं रोमन सिंबल्स अरेबिक न्यूमेरल्स इस तरह से आपने कॉलम्स बनाने हैं 1 till 10 काउंटिंग कंप्लीट करनी है 1 पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपने इसी तरह कॉलम बनाकर काउंटिंग मेंशन करनी है 11 से 20 तक। फिर नेक्स्ट पेज पर आप 21 से 30 तक और ये वाली काउंटिंग यानी कि अरेबिक नंबर्स जो है वो इसके फ्रंट पे साथ साथ लिखते रहेंगे। ठीक है, ये काउंटिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको कुछ सिंबल्स बता देती हूँ जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 3 पर भी है। आप पेज नंबर 3 को अच्छी तरह रीड कर सकते हैं एज इट इज जैसे यहाँ टेबल बना हुआ है ये आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। ठीक है, रोमन काउंटिंग में डिफरेंट नंबर्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स या डिफरेंट लेटर्स अल्फाबेट्स के वो यूज होते हैं। आपने अपनी कॉपी में टॉपिक नंबर 4 मेंशन करना है मिक्स्ड रोमन काउंटिंग। रोमन सिंबल्स और अरेबिक न्यूमेरल्स का ये एज इट इज कॉलम ड्रॉ करेंगे। डिफरेंट नंबर्स जो आपके पास अल्फाबेट्स यूज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि किस नंबर के लिए कौन सा लेटर यूज होता है। ठीक है, 1 यूज होता है आई यूज होता है नंबर 1 के लिए, 5 यूज होता है v यूज होता है नंबर 5 के लिए, x यूज होता है नंबर 10 के लिए, l यूज होता है नंबर 50 के लिए, c यूज होता है नंबर 100 के लिए, d यूज होता है नंबर 500 के लिए, m यूज होता है 1000 के लिए। फिर वही रूल इंप्लीमेंट होगा यहाँ जो प्रीवियस आपको टॉपिक में बताया। ये क्या है अगर आप इसको देखें l को तो l किसको रिप्रेजेंट करता है 50 को। ठीक है, अब अगर हमें 40 लिखना है जिस तरह से हम 4 लिखने के लिए v से पहले 1 लिखते थे तो क्या बन जाता था 4, इसी तरह हमें 50 लिखना है तो हम l से पहले क्या लिख देंगे 10 यानी x। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा 40। ठीक है, अगर हमें क्या लिखना है 60 लिखना है तो l किसको रिप्रेजेंट करता है 50 को और 50 के बाद x यानी 10 लिख देंगे तो 50 और ये 10 क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको बताया कि c रिप्रेजेंट करता है किसको 100 को। 90 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा c से पहले लिख देंगे हम 10 तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 90 को, यानी कि ये c क्या है 100 है और 100 से पहले x लिखा है यानी 10 लिखा है। रोमन काउंटिंग का ये क्या है 10 है तो 100 से पहले 10 का मतलब है कि क्या है 100 में से 10 माइनस हुआ है यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 90 को। इसी तरह रोमन सिंबल्स आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको इसको पढ़ने में मजा आया होगा। इसके बाद अब मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी टॉपिक नंबर
Next class 3. Our topic number 5 is write the names of these numbers. ये टॉपिक आपकी बुक में पेज नंबर 8 पर है। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है नंबर्स, इसका नाम है चैप्टर नंबर 1 है। पेज नंबर 8 पर आपने देखना है, आपको ये टॉपिक नजर आएगा राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स, जहां पर आपके पास ये नंबर्स गिवन है और आपको इनके नेम्स मेंशन करने हैं। ठीक है, यहाँ पर O, T, H और TH का क्या पर्पस है? O किसको मेंशन करता है? वंस को, यानी किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू को मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये वंस को मेंशन करता है, T मेंशन करता है टेंस की प्लेस को, H मेंशन करता है 100 की प्लेस को और TH मेंशन करता है 1000 की प्लेस को। ठीक है, तो अब आपको इनको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। वंस, टेंस, 100, 1000 मीन्स ये इसका क्या नाम बनता है? 1000, इसका नाम बनता है 100 और इसका क्या बनेगा? 20। इसी तरह हम लिखेंगे किस तरह? वंस, टेंस, 100, 1000 मीन्स 6000 और वंस, टेंस, 100 देखें तो इसका क्या नाम बनेगा? 100, 6000 700 और अब अगर आप इसको इन दोनों को हटा दें और इसको देखें तो ये क्या बनेगा? 20। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 6720। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमें क्या न्यूमेरल गिवन है? वंस, टेंस, 100, 1000 मीन्स यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे? 5 को 1000 पढ़ेंगे, 5000। की प्लेस पर क्या कोई नंबर है? नहीं है, 0 है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ 100 का नाम नहीं आएगा, 100 की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब अगर आप इसको हाइड कर दें तो अभी क्या बन जाएगा? 94। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ? 5004। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट को हम रीड करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000 3 का क्या नेम आया यहाँ पर? 1000, 3000 100 की प्लेस पर कोई नंबर नहीं है, 0 है। टेंस की प्लेस पर कोई नंबर नहीं है, 0 है। इन दोनों का अगर हम हाइड कर दें तीनों को तो अब नंबर क्या बच गए यहाँ पर? 8। तो हम क्या लिखेंगे? 3008। ठीक है, ये आपने इसका नेम मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000 7 का क्या नेम आया यहाँ पर? 1000। और 9 का क्या नेम आया? वंस, टेंस, 100 आया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7000 100। ठीक है, ना यहाँ पर टेंस की कोई वैल्यू है और ना यहाँ पर वंस की कोई वैल्यू है। ठीक है, ये मैंने आपको 4 बता दिए, इसके रिमेनिंग आपके पास है 5 और है। उन नंबर्स को आपने बुक में से रीड करना है इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको अभी समझाया। इसी तरह रीड करते हुए पहले आप इसको बुक में फिल करेंगे, देन एज इट इज इसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने अपनी कॉपी में इसको कंप्लीट करना है। लेट्स स्टार्ट टॉपिक नंबर 6। Our topic number 6 is write the number that match the each name। ठीक है, आपने क्या करना है? ये आपको नंबर्स के नेम्स गिवन है और इनके आपने नंबर्स बनाने हैं। वंस, टेंस, 100, 1000 का कॉलम आपने ड्रॉ करना है आपकी कॉपी पर। ठीक है, 2366 यानी 2 का जो है वो नंबर किस कॉलम में आएगा? 1000 के कॉलम में आएगा। 3 का नंबर किसके कॉलम में आएगा? 100 के कॉलम में आएगा।
60 का जो नंबर है यानी 6 वो किस कॉलम में आएगा, टेंस के कॉलम में आएगा। देन 6 का जो नंबर है वो किस कॉलम में आएगा, वंस के कॉलम में आएगा। ठीक है, आपकी कॉपी में बॉक्सेस है तो आपने बॉक्सेस में काम करना है। 1 2 3 4, एक बॉक्स में आप ओ लिखेंगे, एक में टी लिखेंगे, एक में एस लिखेंगे, एक में टी एच लिखेंगे। जहां कहीं भी आपने वंस, टेंस, 100 और 1000 का वर्क करना है वो इसी तरह 4 बॉक्सेस में करना है। जब आपने नेम लिखना है उस वक्त और जब आपने इनके नंबर्स लिखने हैं उस वक्त। ठीक है, तो इस तरह हमने 2 को किस कॉलम में लिखना है, 1000 के कॉलम में लिखना है, यानी 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आपके पास है 300 यानी 3 किस कॉलम में आएगा, 100 के कॉलम में आएगा। ठीक है, और फिर 66 के लिए 6 जो है वो टेंस के कॉलम में आएगा और 6 वंस के कॉलम में आएगा। ठीक है, इस तरह ये क्या बन गया, वंस, टेंस, 100, 1000 मींस 2366। नंबर बी है 5604 मींस 5 किस कॉलम में आएगा, 1000 के कॉलम में आएगा। ठीक है, 600 के कॉलम में आएगा एंड 4 के कॉलम में, वंस के कॉलम में 4 आ जाएगा, लेकिन टेंस के कॉलम का यहाँ कोई नंबर गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे टेंस के कॉलम में लिखेंगे 0 और 4 वंस के कॉलम में लिखेंगे हम 4। इस तरह ये क्या बन गया, वंस, टेंस, 100, 1000 मींस 5604। इसमें हमें टेंस की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। इसी तरह नंबर सी 9052, 9 किस कॉलम में आएगा, 1000 के कॉलम में आएगा एंड 52 यानी 100 की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो 100 के कॉलम में आएगा 0 और 50 किसके कॉलम में आएगा, टेंस के कॉलम में, 2 किसके कॉलम में आएगा, वंस के कॉलम में। इस तरह से नंबर क्या बन गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 9052। ए बी सी मैंने आपको करके दिखाए हैं। इसके बाकी जितने स्टेटमेंट हैं, जितने नंबर्स के नेम गिवन है वो आपने इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी बुक में कंप्लीट करने हैं और फिर एज इट इज आपने कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद या आपने अपनी कॉपी में भी करने हैं। ठीक है, बाकी आपने ये खुद कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 है राइट दीज नंबर्स इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, यानी इनको हमने इनके अलग अलग नेम सिर्फ मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हमें गिवन है वंस, टेंस, 100, 1000। 1 का क्या नाम है, 1000, तो हमने लिख दिया यहाँ 1000। उसके बाद हमने देखा 5 का क्या नाम है, वंस, टेंस, 100 यानी 5 का नाम है 100, तो हमने लिखा 500। ठीक है, वंस, टेंस, इसका क्या नाम है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 टेंस। और ये क्या है, वंस, वंस यानी 9 का क्या नाम है, वंस, या 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 वंस। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। या 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000, तो यहाँ हम लिख देंगे 6000। 4 की प्लेस वैल्यू है 100, तो हम यहाँ लिख देंगे 400। इसी तरह नंबर बी को हम देखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। 6 का नेम क्या बनेगा, 6000 यानी 6 की प्लेस वैल्यू क्या बन रही है, 1000 बन रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 4 की प्लेस वैल्यू क्या बन रही है, वंस, टेंस, 100। 4 की प्लेस वैल्यू बन रही है 100, तो हमने यहाँ लिखा 400। अब हम देखेंगे वंस, टेंस। ठीक है, वंस, टेंस यानी 7 की जो प्लेस वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, 7 टेंस। इसके बाद अब हम देखते हैं कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या बन रही है, वंस यानी 1 बन रही है, तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे, 1 का नाम लिखेंगे हम 1 1। ठीक है, वंस की प्लेस वैल्यू हो गई वंस। ठीक है, और अब हम देखेंगे नंबर नेक्स्ट। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000 यानी
वंस, टेंस, हंड्रेड, यानी 2 का नेम आ गया या 2 की वैल्यू आ गई हंड्रेड्स, ठीक है। वंस, टेंस, अब टेंस पर क्या है 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 टेंस, और इसका क्या नाम है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है वंस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4 वंस, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने आपके बाकी जो यहाँ पर रिमेनिंग दिए हुए हैं बुक में, पेज नंबर 9 पर गिवन है, ये पेज नंबर 9 का टॉपिक नंबर 3 है, इसके मैंने ABC आपको करवा दिया। H तक आपने इसी तरह रूल्स को फॉलो करते हुए इनके नेम्स मेंशन करने हैं। पहले आप ये बुक में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एज इट इज नीट एंड क्लीन इसको देखते हुए आप अपनी स्कूल की कॉपी में ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से इन सबको आपने खुद से पढ़ना